एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ लूमिस मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पर मैं जेलर मूवी से रजनीकांत जी का जो लुक है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जो लूमिस मेथड प्रोपोर्शनल लाइंस को कैसे ड्रॉ करता है उसके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, ये आप लोग देख सकते हो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो चलो अब जो ड्राइंग है वो शुरू करेंगे। देखो मैं हाई पेंट में ये जो प्रोपोर्शनल लाइंस है ये क्रिएट कर रहा हूँ। ये और भी डिटेल में मैंने उस वाले वीडियो में समझाया है, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना। जनरली किसी भी फेस को हम लोग 7 टोटल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें 6 डिवीजन एक सर्कल के अंदर होता है और 7वां डिवीजन सर्कल के बाहर होता है। लूमिस मेथड अगर आप लोगों ने पहले किए हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वही मैंने ऐसे किया, पहले तो ऐसे बड़े बड़े 3 और भीतर टोटल ऐसे 7 डिवीजन हो गया था। अब सर्कल के अंदर देखो टोटल 6 डिवीजन है और बाहर 7वां डिवीजन। अब ड्राइंग कैसे करना है देखो। सबसे पहले हमें एक ऐसा प्लस साइन जो है वो बनाना है और इस प्लस को इस्तेमाल करते हुए हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। फ्री हैंडली सर्कल ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आप लोग ऐसे प्लस साइन से जो सर्कल है वो ड्रॉ कर सकते हो। तो ये देखो सर्कल हो गया। अब जो वर्टिकल लाइन है उसे 6 समान डिवीजन में डिवाइड करना है, नीचे 7वां डिवीजन होगा और भीतर ऐसे फिर ऐसे एक स्क्वायर बना लेना होगा। ओके, वर्टिकल लाइन में जो 7 डिवीजन है वो प्रॉपरली सेम साइज़ का होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक साइज सर्कल के अंदर है वही सेम साइज़ को लेकर जो 7वां डिवीजन है वो बनाना है। सो स्टेज 1 इज़ कंप्लीट, प्रोपोर्शन ड्रॉ करना हो गया है। अब जो ड्राइंग है वो शुरू करेंगे। सो सेकेंड स्टेज है बेसिक शेप ड्राइंग, मतलब फेस का जो बेसिक शेप है वो ड्रॉ करना है। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, सब चीज़ का बेसिक शेप हमें लाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले नाक और आईब्रो के एरिया से किसी भी पोर्ट्रेट को शुरू करना होता है, पर यहाँ पर क्योंकि जो चश्मा है उसीलिए हम लोग आईब्रो नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए नाक से ही शुरू करेंगे। देखो नाक का जो शेप है वो मैंने देखकर ड्रॉ कर लिया। अब जो चश्मे का फ्रेम है वो ड्रॉ करना है। जब भी आप लोग किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो तो उसे जनरलाइज मत करो, मतलब नाक को एज ए नाक मत समझो। अगर वैसे समझोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही चलेगा कि आपको तो एक नाक ही ड्रॉ करना है, तो एक नॉर्मल नाक हो जाएगा। स्पेसिफिकली फोटो में जो नाक है वो नहीं ड्रॉ होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, उसे एक यूनिक शेप की तरह समझना है। जब उसे आप लोग की यूनिक शेप की तरह समझोगे तो उसका जो छोटे छोटे डिटेलिंग है, छोटे छोटे लाइंस का एंगल है वो आप लोग नोटिस करोगे। तो ये वाला जो नाक है रेफरेंस फोटो के साथ मैच करने का पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसे। ओके, तो देखो नाक हो गया। अब जो आईब्रो है, आईज़ है, वो भी सेम उसी टेक्निक में मैंने कर लिया है। आईज़ का जो लेंथ होता है और दोनों आईज़ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एकदम सेम होता है, तो ये आप लोगों को नोटिस में रखना है। उसके बाद आप लोग आँख नाक हो जाने के बाद फेस का जो आउटलाइन है वो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चश्मा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है। ऊपर का जो एकदम लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वो है फोरहेड के लिए, बीच का था आईब्रोज के लिए, नीचे का जो है वो नोज़ के लिए है और एकदम नीचे 7वां जो डिवीजन है वो है चिन के लिए, ठीक है। तो ये समझते हुए हमें जो फेस का आउटलाइन जो है वो बनाना है। फिर जो बाल है वो तो बाहर जा ही सकता है फेस से, क्योंकि स्कल के ऊपर जितना ज़्यादा बाल होगा उतना ही बाहर तक जाएगा, उसके साथ प्रोपोर्शंस का कोई ऐसे लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो मैं लिप्स है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। कहाँ पर, सर्कल जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर लिप्स होगा, ठीक है। तो सर्कल का जो कर्व है उसको मिलाते हुए आपका जो लिप्स का पोजीशन है वो ढूंढना है। अब बाकी जो शर्ट्स है वो तो ऐसे बाहर ही होगा। गले का जो चौड़ाई है वो आप लोगों को रेफरेंस फोटो को देखकर करना है। जनरली क्या होता है, जो आँख जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से ही नीचे वर्टिकली जो गले का लाइन है वो शुरू होता है। सो सेकेंड स्टेज इज ऑल्सो कंप्लीट, मतलब बेसिकली हमारा जो बेसिक शेप है वो ड्रॉ हो गया है। अब थर्ड स्टेज फाइनल स्टेज है, इसमें हम लोग फाइनल डिटेलिंग देंगे। सो थर्ड स्टेज शुरू करने से पहले आप लोग सेकेंड स्टेज में बहुत ही अच्छे से रेफरेंस फोटो के साथ मिला लो कि फेस करीब करीब 80 to 70% ऐसे मैच हो रहा है कि नहीं। अगर इतना मैच हो जाए तो गुड टू गो, आप लोग थर्ड स्टेज में जा सकते हो, क्योंकि थर्ड स्टेज में हमें छोटे छोटे बारीकियों में ध्यान देना है। फेस का जो प्रोपोर्शन है वो आप लोगों को सेकेंड स्टेज में ही एकदम ठीक ठाक मिला देना है, ठीक है। और थर्ड स्टेज उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आप लोग का सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज अच्छे से बन गया है तो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद सेकेंड स्टेज में बेसिक शेप ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड स्टेज कॉम्पेटिटिवली ईजी है। ओके,
तो अब देखो छोटे छोटे डिटेलिंग्स दे रहा हूँ, किसी किसी एरिया में शेडो को समझने के लिए हल्का एक शेड भी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि सिर्फ आउटलाइन ड्राइंग से फेस प्रॉपर्ली समझाया नहीं जा सकता, कुछ कुछ एरियाज़ में शेडिंग भी देना पड़ता है। तो बेसिक ऐसे शेड देने के लिए मैं ऐसे क्रॉस हैचिंग की तरह थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा लाइट एंड शेडो से फेस करीब करीब समझ में आए। ओके, सो इसी बीच में आप लोगों को बता दूं, जो रेफरेंस फ़ोटो है वो आप लोगों को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में भी चेकआउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है artistic.dipankar, वहाँ पर जाओ, मुझे फॉलो करो, इनबॉक्स भी कर सकते हो, और ये जो मेरा ड्राइंग है वो भी मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। बाकी देख सकते हो पूरा जो ड्राइंग है वो करीब करीब कंप्लीट है। इसे मैं कलर या फिर शेडिंग करूँ या ना करूँ वो आप लोग नीचे कमेंट करो, और इस वीडियो में 100 लाइक्स होने चाहिए। 100 लाइक होने के बाद ही मैं इसका सेकंड स्टेज लाऊंगा, वरना तो नहीं लाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी लाइक कर देना, और अगर लूमिस मेथड के ऊपर और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में और बहुत सारे वीडियोस हैं। मेरे चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में चेक करो, प्लेलिस्ट में एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है लूमिस मेथड ट्यूटोरियल्स, वो सारे देखो तो आप लोग लूमिस मेथड और भी अच्छे से समझ पाओगे। बाकी आर्ट कॉम्पिटिशन का अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल वाला नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दो, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। सो फाइनल कुछ मैं ऐसे शेडिंग देकर जो डेप्थ है वो कुछ ऐसा दिखा दे रहा हूँ। अब रेफरेंस फोटो के साथ मिलाकर देखो फेस कैसा अच्छा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को एक टिप ये है कि अगर आप बिगिनर हो तो पहले बड़ा करके ड्रॉ करने का कोशिश करो, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करोगे उतना ड्राइंग ईजी हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर A4 से भी ज़्यादा बड़ा साइज़ में ड्रॉ किया है ये। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। पीस।